चंदू जंगल से आ रहा था, तभी उसकी नजर 3 गायों पर पड़ती है। अरे ई का, इस जंगल में गाय, आसपास कोई नजर भी नहीं आ रहा। क्यों ना मैं इनमें से एक गाय को चुरा कर घर ले जाऊं। चंदू आगे बढ़ता है तो देखता है कि जमीन पर एक खूंखार चुड़ैल सो रही थी। ये देखकर चंदू की हालत खराब हो जाती है और चंदू एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। अरे दादा, ये क्या भला है? ये तीनों गाय चुड़ैल की है। अगर मैं गाय चुराने गया और अगर ये चुड़ैल जग गई तो ये चुड़ैल मुझे जिंदा खा जाएगी और मेरे अंदर का लालच मान ही नहीं रहा है। भला इतनी हट्टी खट्टी गायों को मैं कैसे छोड़कर चला जाऊं? ये गाय तो काफी दूध देगी, इसे बेचूंगा तो मुझे रोज कमाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चंदू दबे पांव पेड़ के पीछे से निकलता है और उन गायों में से एक गाय को चुपचाप चुराकर अपने घर ले जाता है। अरे ओ भाग्यवान, देखो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ओ जी, अब ये क्या नया सरदर ले आए हो? अब मैं घर का काम करूंगी, ये इस गाय का चारा इकट्ठा करूंगी। दिन भर तुम नल्लों की तरह पड़े रहते हो, जहाँ से इसे चुरा कर लेकर आए हो वहाँ पर वापस छोड़ाओ। ये सुनकर चंदू मन ही मन में बोलता है, अगर मैं इस गाय को लेकर चुड़ैल के पास गया तो वापस कभी नहीं आ पाऊंगा। अरे वो चुड़ैल तो मुझे मार डालेगी। अब सोच क्या रहे हो, जाओ ना। अरे भाग्यवान, तुम्हारा नाम तो खुशी है पर हमेशा तुम दुखी ही रहती हो। अरे मैं इस गाय के लिए खुद घास लाऊंगा और इसका गोबर साफ करूंगा। इसका दूध बेचकर हम अच्छा पैसा कमा लेंगे। अगले दिन चंदू गाय के सामने कुछ सूखी घास डाल देता है। ले घास खा और आज बाल्टी भर के दूध देना ताकि उसे बेचकर मैं पैसे कमाऊं और मुझे काम करने ना जाना पड़े। चंदू गाय का दूध निकालता है पर गाय सिर्फ आधी ही बाल्टी दूध देती है। ये कमबख्त गाय तो आधा बाल्टी दूध ही दे रही है सिर्फ। चंदू धीरे धीरे गाय का ख्याल रखना बिल्कुल बंद कर देता है। गाय दिन भर चिल्लाती रहती है पर चंदू के कान पर जू भी नहीं रेंगती। वो उसे चारा भी नहीं देता। धीरे धीरे गाय बहुत कमजोर होने लगती है। फिर एक दिन, ले घास खा ले और भा भा करना बंद कर दे। अब ये गाय कोई काम की नहीं रही। इस गाय को जल्दी से बेचकर पैसे इकट्ठे कर लेने चाहिए। ज्यादा देर की तो ई गाय का तो मुझे सही दाम भी नहीं देगा कोई। फिर चंदू गाय का दूध निकालता है पर गाय बहुत कम दूध देती है, जिससे चंदू बहुत गुस्सा होता है और डंडे से गाय को मारने लगता है। अरे भरपेट खाती है और जरा भी दूध नहीं देती। सारा दिन चारा ही खाती रहती है। कितनी बार कहा है कि गाय से पीछा छुड़ा लीजिए। गाय को खिला खिला कर थक चुके हैं पर ये गाय अच्छे से दूध देती ही नहीं है। अरे भाग्यवान, इस नासपीची गाय को कोई खरीदना भी तो नहीं चाहता जिसे बेचकर मैं कुछ पैसे कमा सकूं। चंदू गाय को पेट भर चारा भी नहीं देता, ऊपर से उसे मारता ही रहता है। ये सब बिरजू देखता रहता है। उसे गाय पर बहुत दया आती है, लेकिन बिरजू बहुत गरीब था। देखो तो किस तरह से ये बेरहमी से गाय को मार रहा है। ऊपर वाला इसे माफ नहीं करेगा। अरे इसे तो पाप लगेगा, पाप। एक दिन की बात है, चंदू गाय को मार रहा था, तभी वहाँ पर बिरजू आता है और उससे बोलता है, अरे चंदू भैया, आप में इंसानियत नाम की कोई चीज है या नहीं? इस गाय को क्यों मार रहे हो? अरे आप लोगों को बहुत पंचायत रहती है। अरे मेरी गाय है, मैं मारूं या कुछ भी करूं। अरे ये नासपीटी गाय दिन भर खाती रहती है पर जब दूध देने की बारी आती है तो ये चुल्लू भर भी दूध नहीं देती। अरे तुम एक काम करो, इस गाय को मुझे बेच दो। ये सुनकर चंदू की बाछें खिल जाती हैं और मन ही मन में बोलता है, अरे वाह, आज तो लगता है कि भगवान ने मेरी बात सुन ली। गाय को इस बिरजू के बच्चे को चिपका दूंगा ताकि इस गाय से मेरा पीछा छूट जाए। चंदू गाय को 10,000 में बिरजू को बेच देता है। बिरजू गाय को घर ले आता है और गाय को अपने आंगन में खूंटे से बांध देता है और गाय को हरी घास डालता है। बिरजू गाय पाकर बहुत खुश होता है और साथ में उसकी पत्नी भी गाय को देखकर बहुत खुश होती है। बिरजू सुबह सुबह उठकर गाय का गोबर उठाता है और गाय को साफ सुथरा करता है, उसे नहलाता है और उसके सामने हरी हरी घास डालता है। धीरे धीरे गाय पहले से ठीक हो चुकी होती है। बिरजू एक रात सोने से पहले उसके सामने हरी घास डालकर सोने चला जाता है और जब वह सुबह उठकर गाय के पास जाता है तो वो देखता है कि गाय ने सोने का गोबर दिया है। अरे अरे, ये तो चमत्कार हो गया। ये गाय तो सोने का गोबर देती है भाई। बिरजू जल्दी से टोकरी में गोबर उठा लेता है और अपने घर में ले जाता है। बिरजू की पत्नी सोने का गोबर देखकर हक्का बक्का रह जाती है। ओ जी, जल्दी से इसे बाजार लेकर जाकर बेच आओ,
के सोने के गोबर को बेचकर बहुत सामान खरीदता है। वो अपने लिए अनाज खरीदता है और गाय के लिए चारा भी खरीदता है। अब गाय रोज सुबह सोने का गोबर देती है, जिसे बेचकर बिरजू गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाता है, जिससे गांव के अधिकतर लोग बिरजू से जलने लगे थे। इधर चंदू को भी बिरजू की तरक्की देखकर बहुत जलन होती है। तुम घर पर बस दिन भर बैठे रहा करो, बिरजू देखो कितना अमीर हो गया है, पूरे गांव में सबसे अमीर आदमी बन गया है वो। अरे तो मैं क्या करूं? मैं अपना भाग्य कैसे बदलूं? जाकर कम से कम पता तो करो कि आखिर बिरजू इतना अमीर कैसे बना। चंदू छुपकर बिरजू के घर पे देखता है। तभी थोड़ी देर बाद गाय सोने का गोबर देखती है। ये देखकर चंदू को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। अरे ये गाय सोने का गोबर कब से देने लगी? जब तक ये मेरे पास थी तब तक तो ये गोबर भी सही से नहीं देती थी। अचानक से ऐसा कैसे हो गया? ये बिरजू के उठने से पहले ही मैं इस गाय के नीचे से सोने का सारा गोबर उठाकर ले जाता हूँ। अरे बिरजू को तो पता भी नहीं लगेगा। हाँ, जैसे ही चंदू गाय का गोबर उठाने लगता है, तभी गाय चंदू को एक जोरदार लात मारती है और चंदू बेचारा दूर जाकर गिर जाता है। अरे मर गया रे, इस गाय ने तो मेरी कमर ही तोड़ दी। गाय चिल्लाने लगती है, जिससे चंदू डर के मारे पेड़ के पीछे छुप जाता है। बिरजू आकर गोबर उठाकर ले जाता है। अगले दिन सरपंच को जाकर चंदू सारी बातें बताता है। पर ये कैसे हो सकता है? भला एक गाय सोने का गोबर कैसे दे सकती है? हाँ सरपंच जी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। सोने के गाय के गोबर देने वाली बात सुनकर सरपंच के मन में लालच आ जाता है। फिर रात होने पर चंदू सरपंच के कहने पर गाय को चुराकर ले आता है। सरपंच बहुत खुश होता है। वो गाय को बहुत खिलाता है और उसके बाद सभी रात में सो जाते हैं। सुबह होने पर वो देखते हैं कि गाय ने तो सिर्फ गोबर ही दिया है। फिर चंदू गाय को लाठी से मारता है। कमबख्त गाय वहाँ बिरजू के घर पर सोने का गोबर देती है और यहाँ सिर्फ गोबर। हाँ ये ले, हाँ सोने का गोबर दे। दर्द के मारे गाय चिल्लाती है। इसकी आवाज सुनकर चुड़ैल अचानक वहाँ आ जाती है। चुड़ैल को देखकर सभी डर जाते हैं। ये तो मेरी गाय है, इसे तुम लोगों ने मुझसे चुरा लिया। मैंने इसे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। फिर चुड़ैल सभी को मार देती है और अपनी गाय को अपने साथ ले जाती है।